सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 411वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद और 17वां अधिकरण। निगमों के बारे में पीछे जो चर्चा चल रही थी उसको यथावत रखें, उसमें विकार करें, परिवर्तन करें। उसी में आगे भिन्न उदाहरण में कैसे करना चाहिए वो आगे बताया इन्होंने। तो शीर्षक है अवभृते सृष्टिकृत यागीय निगमादिषु सृष्टिकृत गुणकयोः अग्निवरुणयोः अभिधानाधिकरणम। तो अवभृत के संदर्भ में बात है, और अवभृत में जो सृष्टिकृत किया जाता है उसको लिया गया। अवभृत में जो सृष्टिकृत है, तो अवभृते सृष्टिकृत, और सृष्टिकृत में सृष्टिकृत यागीय निगमादिषु, सृष्टिकृत याग से संबंधित जो निगम है, वचन है, उनको लेकर के वहाँ परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्रकृति के अनुसार विकृति में ये लिया। तो अवभृते सृष्टिकृत यागीय निगमादिषु, उन निगमों में सृष्टिकृत गुणकयो, सृष्टिकृत गुण वाले, अग्निवरुणयो, अग्नि और वरुण का अभिधानाधिकरणम, अभिधान करना। इसमें अग्नि और वरुण तो देवता हैं, उनका नाम तो आना ही है। प्रकृति में अग्नि देवता है, विकृति में अग्नि वरुण दोनों हैं, वो तो आना ही है। लेकिन ये जो अग्नि वरुण देवता हैं वो सृष्टिकृत गुण वाले होते हुए कथन किए जाएंगे, यानी विशेषण, सृष्टिकृत विशेषण, सृष्टिकृत शब्द उस निगद में आते हुए अग्नि और वरुण का कथन आएगा। ये सिद्धांत पक्ष है। तो इसमें क्या है कि सृष्टिकृत गुण कयो, जो सृष्टिकृत गुण वाले, सृष्टिकृत है गुण जिनका, इनके विशेषण है जिनका, ऐसे जो अग्नि वरुण हैं उनके नाम का वहां पर कथन आएगा। तो मुख्य बात है सृष्टिकृत से युक्त होकर के बोला जाएगा अग्नि वरुण को, अथवा सृष्टिकृत से शब्द से रहित, विशेषण रहित होकर के बोला जाएगा, ये चर्चा रहेगी। सिद्धांत पक्ष है कि सृष्टिकृत भी होना चाहिए। सूत्र है पहले पूर्व पक्षी का, सृष्टिकृत देवतान्यत्वे तत्शब्दत्वात् निवर्तेत, निवर्तेत पाठभेद मिलता है, निवर्त्येत। तो ये जो सूत्र है ये वैसे इन्होंने पूर्व पक्षी का लिखा है, और अगला सूत्र सिद्धांति का है 35वां। सामान्यतः यही होता है, पूर्व पक्षी की बात रख के सिद्धांति उत्तर देता है। लेकिन इसमें परांजपे जी का अभिप्राय ये था कि पूर्व पक्षी जो बात कह रहा है वो ठीक बात है, वो सिद्धांत पक्ष है, और 35वें सूत्र में जो कहा गया वो सिद्धांत पक्ष नहीं है। इसलिए उनके हिसाब से 34वां सूत्र सिद्धांति का है और 35वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। व्यवहार में ऐसा होता है, दो बातें होती हैं। एक तो यानी व्यवहार में क्या होता है, जैसा प्रचलित है उसके अनुसार उन्होंने ये निर्णय दिया था। क्योंकि ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक जो दिया गया है वो तो 35वें सूत्र के अनुसार है, जो कि यहाँ सिद्धांति लिखा गया है, और बाद वाला सूत्र है ये शीर्षक तो उसके अनुसार है। उनका कहना था कि ये जो शीर्षक है इसमें जो निर्णय किया गया है ये वास्तविक सिद्धांत से भिन्न है, व्यवहार से भिन्न है। लेकिन जो वर्णित सिद्धांत है, यानी यहाँ पर भाष्य में, शावर भाष्य में जिस तरह से वर्णन किया गया है उसके अनुरूप ये शीर्षक है, शीर्षक उसके अनुरूप ही है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उनका मत भिन्नता थी इसमें। तो सूत्र है सृष्टिकृत देवतान्यत्वे तत्शब्दत्वात् निवर्त्येत। तो सृष्टिकृत देवता के भिन्न हो जाने पर, विकृति में जब देवता भिन्न हो गया है तो तत्शब्दत्वात्, उस शब्द वाला होने से, ये जो सृष्टिकृत शब्द है वो उसी शब्द से जुड़ा हुआ था, देवतावाची शब्द से जुड़ा हुआ था। और चूंकि वो देवता नहीं है इसलिए
ये सृष्टिकृत शब्द भी निवर्तेत हट जाएंगे, नहीं रहे। भाष्य भूमिका बना रहे हैं, अस्ति अवभृतः, अवभृत का प्रमाण दिया विपरीत अल्प विराम में, वारुणेन एक कपालेन अवभृतम यंतीति, बंद कर लीजिए। तो वारुण, वरुण देवता वाला एक कपाल अवभृत किया जाता है, एक कपाल पुरोडाश होगा। तत्तम आमनायते, अब इसी प्रसंग में ये वचन मिलता है, इसको विपरीत अल्प विराम में, अग्नि वरुणौ शिष्टकृतौ यजतीति, अग्नि वरुणौ शिष्टकृतौ। अब यहां पर शिष्टकृत शब्द अग्नि वरुणौ इनका विशेषण बना हुआ है, अग्नि वरुणौ शिष्टकृतौ यजति। तो तत्रायम अर्थ संचयी का, ये जो वचन है ये विकृति में है। अग्नि वरुणौ शिष्टकृतौ यजति, ये वचन विकृति का है। प्रकृति में अग्नि देवता है, ये विकृति में अग्नि और वरुण दोनों देवता हैं, देवता का भेद हो गया। तो तत्रायम अर्थ संचयी का, किम निगमे अस्विष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम उत सस्विष्टकृत शब्दकम इति। तो निगम में जो इसके लिए मंत्र बोले जाएंगे, वचन बोले जाएंगे, वो अस्विष्टकृत शब्दकम, बिना स्विष्टकृत शब्द वाला बोला जाए, अथवा सस्विष्टकृत, शिष्टकृत शब्द से युक्त बोला जाए। अग्निवर्णौ शिष्टकृतौ यजति, ये तो विधि वाक्य है, हो गया अभी इसकी करने। तो अब उसके लिए जो वचन होते हैं, जैसे कि हम इदन न मम बोलते हैं, तो उसमें हम कि जिस देवता का नाम लेकर के बोलते हैं तो वो सगुण लेना चाहिए या निर्गुण लेना चाहिए। जैसे कि अंत में बोलेंगे अग्नि वरुणाभ्याम इदन न मम, तो इसमें अभी केवल अग्नि वरुण है और शिष्टकृत गुण नहीं लिया गया उनका, लेकिन अगर उसको करेंगे तो अग्नि वरुणाभ्याम शिष्टकृत भ्याम, ऐसे कुछ उसको साथ में हम मिला करके बोलेंगे। इसी तरह से अग्नि वरुणाभ्याम अनुब्रूही, ये जो प्रैश देंगे तो अग्नि वरुणाभ्याम, इसको अग्नि वरुण बोलते हुए शिष्टकृत शब्द आए या ना आए, ये बात है। तो इसी तरह जैसे अग्नि वरुणौ आवहेति, अग्नि वरुणा वावहेति, अग्नि वरुणौ आवह इति, ये जो वचन आ गया। अथवा अग्नि वरुणौ शिष्टकृता वावहेति, अग्नि वरुणौ शिष्टकृतौ आवह इति, ऐसे जो विशेषण युक्त है ये वहां पर अंतर आएगा। तो इन्होंने कहा कि सस्विष्टकृत हो या अस्विष्टकृत हो, तत्र एवं तावत परीक्षते, पहले भले ये परीक्षा कर लीजिए तब निर्णय करेंगे कि किम संविज्ञायिकः स्विष्टकृत शब्द उत स्विष्टम करोति इत्यनेन इति एतेन गुणेन प्रवृत्तः इति गौणो अल्पविराम न रूढ़ इति। दो तरह के शब्द होते हैं, एक रूढ़ी होता है और एक यौगिक होता है इस दृष्टि से। तो पहला जो इन्होंने कहा किम सांविज्ञायिकः, सांविज्ञायिका का मतलब है रूढ़ है या संज्ञा शब्द है। ये रूढ़ कह लीजिए या संज्ञा, संज्ञा शब्द को रूढ़ मान करके ही चलते हैं, या तो योग रूढ़ी होगा, रूढ़ होगा, तो यहाँ रूढ़ मान करके चल रहे हैं कि ये जो सृष्टिकृत शब्द है ये सांविज्ञायिक है, यानी रूढ़ी शब्द है, संज्ञा शब्द है। उत सृष्टिकृतम करोति इति, ये सृष्टिकृतम करोति इति ये व्युत्पत्ति बताई जा रही है यौगिक अर्थ। उत सृष्टम करोति इति एतेन गुणेन प्रवृत्त, इस गुण से युक्त होता हुआ ये शब्द प्रवृत्त हो रहा है, जहां जहां पर ये गुण होगा वहां वहां ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। इति गौणो, इस प्रकार से गौण है, न रूढ़ है, इति रूढ़ नहीं है। दो पक्ष हैं। अब दोनों में क्या ना, यदि रूढ़, अगर रूढ़ होगा तो अस्विष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम, ये जो वचन बोले जाएंगे ये स्विष्टकृत से युक्त नहीं बोले जाएंगे। क्यों नहीं बोले जाएंगे कि यदि ये सृष्टिकृत शब्द रूढ़ है प्रकृति में तो वो अग्नि का वाचक माना जाएगा, रूढ़ी रूप से अग्नि का वाचक माना जाएगा। और जब यहाँ पर अग्नि वरुण देवता हो गए अब वो सृष्टिकृत शब्द इसको नहीं कह सकता, यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अग्नि के लिए ही रूढ़ी में आ चुका है। तो रूढ़ी पक्ष में ये इसका प्रयोग नहीं होगा। तो यदि रूढ़ अस्विष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम अथ व्युत्पाद्यते, यदि आप व्युत्पत्ति पक्ष में जाते हैं, अनवर्त संज्ञा करते हैं, तथा सस्विष्टकृत शब्दकम तो अर्थ सहित है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। जैसे अग्नि में घट रहा था ऐसे अग्नि वरुण में भी घट जाएगा। किम प्राप्तम, अब इस पर पूर्व पक्षी अपना मत रख रहा है, सांविज्ञायिका न व्युत्पाद्यते इति, ये सांविज्ञायिक है, ये उत्पन्न नहीं किया गया है, व्युत्पत्ति नहीं है, रूढ़ी शब्द है। कुतः, हेतु दे रहा है, न तावत शिष्टम कृतवान इति, वही शिष्टकृत किसे कहेंगे, शिष्टम कृतवान इति, शिष्टकृत है, तो बोले इसमें शिष्ट को तो किया, शिष्टकृत को तो किया नहीं है, शिष्ट को तो किया नहीं है इन्होंने। तो जब शिष्ट नहीं किया तो आप उसको नाम कैसे कह सकते हैं, अनवर्त संज्ञा तो नहीं घटेगी भूतकाल में कृतवान। तो इसलिए ये
व्युत्पन्न हो ही नहीं सकता है शब्द। कुतः न तावत शिष्टम कृतवान, अर्थ घट ही नहीं रहा है यहाँ पर। अथच तस्मिन्नेव काले, अगर कोई कहे ठीक है पहले तो नहीं किया भूतकाल में, लेकिन अभी शिष्टकृत कर रहा हो वो, तो अथच तस्मिन्नेव काले, यानी उसी वर्तमान काल में, तस्मिन्नेव काले शिष्टकृत इत्युच्यते, उस समय कर रहा है उसी को शिष्टकृत करते कहते हैं। किस रूप में? शिष्टम यजति इति, यज को आगे पीछे कर लीजिए, शिष्टम यजति इति, यानी शिष्टकृतम यजति इति, शिष्टम कृतवान ये अर्थ ना करके शिष्टकृतम यजति इति, शिष्टकृत का यजन कर रहा है इसी वर्तमान काल में अगर ले लें, ऐसा करें तो भी, तो न ही अत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ भवता, अल्प विराम। बोले लेकिन इसमें दोष बता रहा है ये पूर्व पक्षी कि स्वर और जो संस्कार हैं ये समर्थ नहीं है। न ही अत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ, ये जो वचन विभक्ति आदि हैं वो इसको समर्थ नहीं कर रहे हैं, उसमें युक्त नहीं हो रहे हैं, संगत नहीं है। किससे? प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ भवता, प्रादेशिक मतलब आतिदेशिक जो गुण है उस गुण से ये अन्वित नहीं होते हैं। नहीं अत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ भवता, आगे खोल रहे हैं इसी को, अग्निरेव सृष्टिकृत शब्देन उच्यते, प्रकृति में तो अग्नि ही सृष्टिकृत शब्द से कही जा रही है। न यो अर्थ सृष्टम कृतवानिति, न कि यह अर्थ कि जिसने सृष्ट को किया है, सृष्टम कृतवानिति। तो स्वर संस्कार को कहते हैं, इसमें जो अपने शाब्दिक दृष्टि से प्रकृति प्रत्यय को लेकर के जो अर्थ करते हैं हम, वो स्वर संस्कार से युक्त कहलाते हैं, उसके अनुरूप जब हम अर्थ करते हैं। तो इसमें निरुक्त में भी इस बात को लिया है इन्होंने, इस बात की अर्थम अप्रतीयतो नात्यंतम स्वर संस्कारोद्देश्य, स्वर और संस्कार का उद्देश्य अत्यंत रूप से नहीं लेना चाहिए। अत्यंत मतलब हर चीज घटनी चाहिए, वचन भी, लिंग भी, विभक्ति भी, ये सब चीजें जो कि तुम घट रही हो तब तो अत्यंत स्वर संस्कार का उद्देश्य कर रहे हैं, जैसा कहा गया वैसा का वैसा। कब नहीं करना चाहिए? जब अर्थम अप्रतीयता, अर्थ वहां प्रतीत नहीं हो रहा है और हम आग्रह रखें कि यहाँ क्या वचन विभक्ति आदि है, लिंग है, उसके अनुसार ही जू का तू करेंगे, धातु और प्रत्यय कौन सा है उसी के अनुसार जू का तू करें, बोले वो नहीं करना है। अत्यंत आदर नहीं करना है, आदर तो करना है, लेकिन आदर कब करना चाहिए? जब अर्थ भी वहां पर मिलना चाहिए। अर्थ घट नहीं रहा है और हम शब्द के आधार पर वहां पर बस इस तरह करने लग जाएंगे तो ये नहीं होता। ये तो निरुक्त की मूल बात है ही, अर्थ के अनुरूप ही, अर्थ की परीक्षा करके ही ये सारा चेहरा किया जाता है। उसी बात को यहाँ कहा इसने, पूर्व पक्षी ने। इसने कहा कि अगर आप ये अर्थ करते हो तो चूंकि वो तो अग्नि के लिए ही कहा गया, यहाँ पर घटेगा ही नहीं। तो न अत्र स्वर संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेन अन्वितौ भवता अग्निरेव सृष्टिकृत शब्देन उच्यते न यो अर्थ सृष्टम कृतवानिति। और विपरीत कर रहा है अपने पक्ष में, यदा सांविज्ञायिका, जब इसको रूढ़ी मानेंगे तो तथा असृष्टिकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम, सृष्टिकृत के रहित ये वचन यहाँ पर करना चाहिए। कुतः अग्निर ही देवताया असौ वाचक, ये सृष्टिकृत शब्द अग्नि देवता का ही वाचक है, न अग्निवरुणयो, अग्निवरुण का वाचक नहीं है। विकृतौ अग्निर देवताया अभावात अग्निवरुणाभ्याम निवर्त्येत, चूंकि विकृति में अग्नि देवता का अभाव है तो ये सृष्टिकृत शब्द अग्निवरुण शब्द के द्वारा निवृत्त हो जाएगा, प्रयोग वहां पर नहीं है इसलिए हट जाएगा। तस्मात् असृष्टिकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यमिति, सृष्टिकृत नहीं करना चाहिए। तो इसमें परांजपे जी का ये कहना था कि पूर्व पक्षी का जो पक्ष है ये प्रबल है, प्रबल है मतलब सम्यक है, ये यहाँ पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यवहार में ऐसा आजकल प्रचलित होगा उसके अनुसार इन्होंने कहा, लेकिन यहाँ जो सूत्र की जो शैली है या भाष्यकार का कहना है उस दृष्टि से तो ये पूर्व पक्षी है। 35वां सूत्र, संयोगो वा अर्थापत्ते है अल्प विराम अभिधानस्य कर्मजत्वात्। संयोग होगा यानी सृष्टिकृत शब्द का वहां संयोग होना चाहिए, युक्त होना चाहिए। कारण अर्थापत्य, अर्थ की आपत्ति होने से, उसकी जगह पे उसके अर्थ में ये आए हुए हैं, अग्नि के अर्थ में अग्निवरुण यहाँ पर आए हैं। जिस उद्देश्य से वहां अग्नि था उसी उद्देश्य से प्रयोजन वाले ये अग्निवरुण भी हैं, तो उसके कारण से तो संयोग हुआ अर्थापत्य। और अभिधान से कर्मजत्वात्, ये जो अभिधान है नाम है ये कर्मजन्य है, यानी कर्म के कर्मानुरूप है, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए ये। तो 35वें सूत्र का भाष्य देखिए, न चैतदस्ति, सिद्धांत निषेध कर रहा है, अस्पष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यमिति। ये पूर्व पक्षी का मत था अस्पष्टकृत का, उसका
निषेध किया। किम तरी फिर क्या करना चाहिए? सशिष्टकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यम, शिष्टकृत जोड़ना चाहिए। तथा एतद वर्ण्यते, उसके बारे में पुष्टि कर रहे हैं, गौणम इदम अभिधानमिति। ये जो अभिधान है, नाम तो है लेकिन ये गौण है। गौण का मतलब है अनवर्त संज्ञा है यहाँ पर। स्विष्ट करना, स्विष्ट कृदिति, ती को काट लीजिए, बीच में जो है क्री के बाद में ती, तो शिष्ट कृदिति गम्यते। स्विष्ट करने के कारण से, सुइष्ट करने के कारण से इसको शिष्टकृत कहा गया। गम्य माने न न्याय्यम अविवक्षितम, अविवक्षितम कल्पयितुम। जब अर्थ गम्यमान हो रहा है, अर्थ अनवर्थता से आ रहा है और संगत हो रहा है, तो फिर अविवक्षित की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अविवक्षित की कल्पना की जाती है यदि अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा हो, ये तो गम्यमान हो रहा है। क्रिया निमित्तत्वम अवयव शब्देभ्यो गम्यते। ये जो अवयव शब्द हैं यानी शिष्ट और कृत, ये जो अवयव होगा यानी प्रकृति प्रत्यय और या तो दो जो संयुक्त समस्त पद हैं, तो अवयव शब्दों से इसका क्रिया निमित्तत्व जाना जा रहा है। ये क्रिया निमित्तक शब्द है, अनवर्थ है। समुदाय से च अग्नौ अप्रयोगात लोके अग्नाभिधानत्वम नाध्यवसीयते। समुदाय का मतलब है शिष्टकृत, जो पूरा शब्द है। शिष्ट और कृत ये तो अवयव कर दिए दो अलग अलग, इकट्ठा है समझ, तो समुदाय का। अग्नौ अप्रयोगात, अग्नि में प्रयोग ही नहीं होता है। अग्नि शब्द के लिए, अग्नि के लिए, अग्नि द्रव्य के लिए शिष्टकृत शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता है। समुदाय से च अग्नौ अप्रयोगात लोके, अप्रयोगात लोके अग्न्यभिधानत्व न अध्यवसीयते। ये अग्नि का अभिधान, इसमें अग्नि का अभिधानत्व है, ये अग्नि को कहने के लिए ये निश्चय नहीं हो पाता है क्योंकि प्रयोग नहीं होता है। तस्मात् न सांविज्यायिका, रूढ़ी शब्द नहीं है, ये संज्ञा शब्द नहीं है इस तरह का। एवं चेत सृष्टिकृत शब्दकम शब्दम कर वचनम कर्तव्य, इसलिए सृष्टिकृत शब्द जोड़ना चाहिए। सूत्र में जो कहा था अर्थापत्य है, उसको खोल रहे हैं। अर्थापत्य है, कैसे अर्थापत्ति आ रही है, अर्थ कैसे प्राप्त हो रहा है? तो अग्नेः अर्थे अग्निवर्णो श्रूयते। अग्नि के अर्थ में, अग्नि जिस प्रयोजन के लिए, उसी प्रयोजन के लिए यहाँ पर अग्निवरुण देवता कहे गए हैं। आगे वचन लीजिए, विपरीत अल्पविराम में अग्निवरुणौ शिष्टकृतौ यजति इति बंद कर लीजिए, वही वचन है। तो क्रिया संयोगित्वाच शक्नोति सृष्टिकृत शब्दों अग्निवर्णो वक्तुमिति। क्योंकि ये क्रिया संयोगी है, क्रिया के संयोग से ये नाम रखा गया है, इसलिए सृष्टिकृत शब्द अग्निवरुण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, उनका भी विशेषण गुण बन सकता है। तस्मात् ससृष्टिकृत शब्दकम वचनम कर्तव्यमिति। अब इस पर पूर्वक ये कह रहा है, अथ यदुक्तम, ये जो कहा था पहले, शिष्टम कृतवती चैषः शब्द। शिष्टम कृतवती, इसको बंद कर लीजिए विपरीत अल्पविराम में। कृतवती जो है ये सप्तमी एक वचन है, सती सप्तमी है। शिष्ट किए हुए होने पर, किए गए में चैषा शब्द, ये जो शिष्टकृत शब्द है ये प्रयोग किया जाता है, जो शिष्टकृत को कर चुका है। कृत यानी भूतकाल में वहां पर है। न च अग्नि शिष्टम कृतवानी थी, ये जो अग्नि है इसने शिष्ट को तो किया ही नहीं है। तो सिद्धांति कहता है अत्र ब्रूमा मत पक्षे भूतकालता ही ये था। मेरे पक्ष में तो जो स्वर संस्कार की बात है, यदि शब्द जो कह रहा है वो कौन सा हीन हो रहा है, बोले भूतकालता केवल हीन हो रही है, भूतकालता हीन है। तो मत पक्षे भूतकालता ही ये था, ठीक है, इतना दोष है। और तत्पक्षे तुम्हारे पक्ष में साच, सा मतलब सा भूतकालता, वो तुम्हारे पक्ष में भी जा रही है। सोपपदश्च धात्वर्थ, और उपपद के सहित जो धात्वर्थ है, यानी शिष्ट तो उपपद हो गया और कृत जो है ये क्री जो हो गया वो धातु हो गया या धात्वर्थ हो गया। तो बोले आपके पक्ष में तो ये भी जा रहा है, तो आपके पक्ष में ज्यादा हीन हो रहा है, इसलिए मेरा पक्ष ठीक है। भले ही भूतकालता जा रही है लेकिन इसको अनवर्थता लेनी चाहिए। और दूसरे ढंग से समाधान कर रहा है, अपीच, आप भूतकालता के लिए भी कि नहीं, फिर भी हम मान सकते हैं कि अपीच ततः पूर्वान यागान अपेक्ष स्विष्टम कृतवान अग्नि ही। इस याग में तो सुइष्ट नहीं किया है, लेकिन पूर्व यागों में तो इसी अग्नि ने सृष्ट किया है। तो पूर्व वाले यागों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भूतकालता भी लाई जा सकती है। पीछे तथा पूर्वान यागान अपेक्षा सिस्टम कृतवान अग्नि, अग्नि जो है उसने सिस्टम कृतवान, शिष्ट को किया है, तो इसलिए उस दृष्टि से देखेंगे तो संगत फिर भी लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ सृष्टिकृत शब्द आना चाहिए विकृति में भी।
अगला अधिकरण 18वां। अग्नि शोमीय पशु पशु पुरोडाशांग स्विष्टकृत यागीय त्याग काले निगमेशु च निर्गुणस्यैव अग्नेः अभिधानाधिकरणम। तो अग्नि का अभिधान करना है, अग्नेर अभिधानाधिकरणम, तो ये निर्गुण का करना है, यानी सृष्टिकृत से रहित करना है। पिछले वाले अधिकरण में था सृष्टिकृत शब्द से युक्त, अब ये स्थिति भिन्न है इसलिए, लेकिन ये विपरीत जा रहा है इसके, यहाँ पर सृष्टिकृत शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्या प्रसंग है? तो अग्नि शोमीय पशु, पशु अग्नि और सोम देवता वाला पशु है, उसमें पशु पुरोडाशांग, तो अग्निशोमीय पशु में याग में पशु पुरोडाश है, पशु से संबंधित पुरोडाश है। उस पशु पुरोडाश का जो अंग शिष्टकृत याग है वो पशु पुरोडाशांग शिष्टकृत यागी है त्याग काले, और उस समय शिष्टकृत याग है, पशु पुरोडाश का जो अंग है उसमें जो त्याग किया जा रहा है, उस त्याग के काल में निगमेशु, जो निगम बोला जा रहा है उसके अंदर यहाँ पर निर्गुणस्यैव, निर्गुण यानी शिष्टकृत शब्द से रहित अग्नि का अभिधान का अधिकरण होगा। ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य देखिए, सूत्र है 36वां पूर्व पक्षी का, सगुणस्य गुण लोपे अल्प विराम निगमेशु यावद उक्तम स्यात्। बोले सगुण है यानी जो प्रकृति में था शिष्टकृत से सहित, उसके गुण का लोप हो जाने पर, अब वो गुण तो यहाँ पर रहा नहीं, यानी वो अग्नि नहीं रहा यहाँ पर, तो इसलिए निगमों में जैसा कहा गया है वैसा ही होना चाहिए। भाष्य, अस्ति सोमे पशुरग्नि शोमीय, तो पशु में अग्निशोमीय पशु है, तत्र श्रूयते, ये वचन है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्निशोमीयस्य वपया प्रचर्य अग्निशोमीयम पशु पुरोडाशम अनुनिर्वपति थी। तो अग्नि और सोम देवता वाले का वपा के द्वारा प्रचार करके अग्निशोमीय पशु पुरोडाश का अनुनिर्वाप करता है। तत्र व को तत्र शिष्टकृति गुण लोप श्रूयते, तो शिष्टकृत में वहां पर गुण का लोप मिलता है, सुना जाता है, वचन है। क्या वचन है? वो आगे वाला विपरीत अल्पविराम में अग्निम यजति थी। अब यहाँ पर शिष्टकृत शब्द नहीं दिया हुआ है, अग्निम यजति ये वचन मिल रहा है, ये गुण रहित है। तत्र संशय किम यागे एवं शिष्टकृतो गुण लोप अवशिष्टेषु निगमेषु यथा प्रकृति भाव उत सर्वस्यैव गुण लोपयति। तो देखिए शिष्टकृत में जो गुण का लोप है अग्निम यजति थी, तो इसमें तो संदेह होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो साक्षात वचन है, वचनस्य नाति भार, गुण रहित है। तो चलो याग में तो शिष्टकृत शब्द नहीं आया, लेकिन अन्य जो कर्म है इससे संबंधित वहां पर शिष्टकृत शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये विचार का विषय है। तो गुण लोप श्रूयते अग्निम यजति थी, तत्र संशय किम यागे एवं, याग का मतलब है अग्निम यजति थी, ये जो मुख्य याग है उसी में ही शिष्टकृतो गुण लोप, शिष्टकृत का गुण लोप है, अथवा अवशिष्टेषु निगमेषु, और भी जो बचे हुए निगम है अन्य कर्मों से संबंधित या इससे संबंधित भी यथा प्रकृति भाव, तो जैसे उसमें प्रकृति में शिष्टकृत शब्द होता था वो हो, उत सर्वत्रैव गुण लोपायति, अथवा सभी जगह शिष्टकृत शब्द हटना चाहिए, क्योंकि संकेत तो केवल याग का है, एक इसी में ही शिष्टकृत शब्द नहीं है, बाकी के लिए क्या हो ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है शिष्टकृतो अग्ने है सगुणस्य गुण लोपे श्रूयमाणे ब्रूमा। तो बोले शिष्टकृत अग्नि के सगुण के गुण लोप को यहाँ पर हम लोग सुनते हैं। तत्रैव उच्यते, जहाँ सुना गया है बस वहीं पर ही, तो तत्रैव उच्यते गुण लोपस तत्रैव स्यात्, तो जहाँ गुण का लोप के शास्त्र में मिल रहा है बस वहीं पर ही होना चाहिए। यागे च उच्यते, वो केवल याग में ही है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए अग्निम यजति थी, वही वचन है। और यागे गुण लोपे उच्यमाने यदि सर्वनिगमेषु गुण लोपो अध्यवसीयेत अश्रुतम कल्पेत, तो याग में तो केवल गुण लोप सुना जा रहा है, अगर सब जगह पे भी हम गुण का लोप निश्चय कर लें कि वहां भी होना चाहिए तो ये अश्रुत कल्पना होगी, और अश्रुत कल्पना में वही है यावांश्च, आ की मात्रा, यावांश्च श्रुतस्य उत्सर्गे दोष, श्रुत के उत्सर्ग में छोड़ देने में जितना दोष है तावान अश्रुत कल्पनायाम हलंत, उतना अश्रुत की कल्पना करने में भी है। ये वचन बहुत आता रहता है, बहुत आता रहता है, आप देख ही लिया अभी आपने अब तक कितना। तस्मात यागे एवं लोपः स्यात्, याग में ही लोप हो, न सर्वेषु निगमेषु इति, बाकी निगमों में लोप नहीं हो। पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत इस पे कहता है सर्वस्य वा एक कर्म्यात्, ऐक कर्म्यात्, सर्वस्य वैक कर्म्यात्, भाई ये सारे एक ही कर्म है, एक ही कर्म से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सब में होना चाहिए। सर्वस्य वा निगमस्थस्यापि, या को मां कर लीजिए, सर्वस्य वा निगमस्थस्यापि सृष्टकृतो अग्नि शब्द गुणो लुप्येता, तो सृष्टकृत जो कि अग्नि का शब्द है, अग्नि का वाचक है, उसका
गुण का लोप हो जाए। कुतः ऐक कर्म्यात्, एक कर्मता होने से। नैष सृष्टिकृत यागे एवं गुणों लुप्येता, केवल सृष्टिकृत याग में गुण का लोप, सृष्टि के शब्द का लोप नहीं होगा। किम तरी याग प्रयोगे, याग के समस्त प्रयोग में। याग और याग के प्रयोग, यानी याग के प्रयोग मतलब याग के अतिरिक्त जो कर्म हो रहे हैं उन सब में। कथम, विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, अग्निम यजति इति, ये जो अग्निम यजति है ये प्रयोग वचन ऐसा शब्द, ये शब्द तो प्रयोग का वाचक है, केवल यजन यजन का नहीं। अग्निम यजति इति जब शब्द कहा तो ये केवल अग्नि को जब आहुति दी जा रही है, यजन दिया जा रहा है, उसी का वाचक नहीं है, ये तो विधि वाक्य है। तो वो तो अग्निम यजति इति मतलब समस्त कर्म का वाचक है, इसलिए सब जगह लगना चाहिए। पूर्व पक्षी इसको केवल याग में ही ले रहा था, सिद्धांत कह रहा है कि याग के प्रयोग का वाचक है, इसलिए याग के प्रयोग में घटेगा ये। अग्निम यजति इति प्रयोग वचन ऐसा शब्द सर्वस्मिन सृष्टिकृत याग प्रयोगे लुप्येता, सभी सृष्टिकृत याग के प्रयोगों में ये लुप्त होगा शब्द। अन्येपि ही सृष्टिकृत निगदा सृष्टिकृत यागे एवं, अन्य भी जो सृष्टिकृत निगद हैं वो भी सृष्टिकृत याग में ही है, इसलिए उनका भी लोप होगा। तस्मात् सर्वत्र लोप इति, सभी जगह लोप होगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।